लोन वाले जो एप्लीकेशन चल रही है उनसे लोन लिया रहता है, वो यानी कि जो लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे होते हैं वो भी उसका इस्तेमाल करते वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके थ्रू वो लोन लेते हैं। लोन जब ले लिया रहता है उसके बाद उसकी किस्त अदा नहीं होती, वो जिसके नाम पे फिर सिम होती है वो बंदा फंस जाता है। टारगेट किलिंग करते हैं, जो उस नंबर से भी कॉलिंग वगैरह करते हैं, जब उससे खत्म होती है तो वो सिम बंद कर देते हैं। और जब वो पुलिस वाले रिकॉर्ड निकलवाते हैं वो उस बंदे को पकड़ते हैं जिसके नाम पे सिम होती है, वो बेचारा कहता है कि भाई मेरे पास तो सिम ही नहीं है। कंपनी हमें सिम का देती है 100 रुपया, ठीक है। अब 100 रुपये के बाद चीनी कैसे हम दे सकते हैं? बिल्कुल, ये हम पत्ती कैसे दे सकते हैं? हमने ऐसे भी मामला देखे कि कपड़े भी दे रहे होते हैं कि सिम ले लें, फ्री सिम है और साथ में सूट भी मिलेगा आपको, लेकिन वो आपकी सिम का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। कि जब भी आपने कहीं से भी सिम लेनी है ना बाहर से, जब वो बंदे ने आपके थंब लगा लिए ना तो आपने उससे सिम लेके जानी है। काफ़ी बंदे कहते हैं भाई मेरे पास एक सिम है, 5 सिम में कैसे होंगी ये मुझे नहीं पता। ये उसी के थ्रू होती है जब आपने यहाँ पे थंब लगाया होता है। वन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं वन पॉइंट। नाज़रीन, वो लोग जो कि रोड पर जाते हुए सिम्स बेच रहे होते हैं, ऐसे लोगों से हो जाए होशियार। यानी कि वो लोग आपके सिम जो आप उनसे लेते हैं वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और आपको फेक सिमें देते हैं और आपके ही थंब पे 5-5 सिमें निकाल ली जाती हैं। ये सारा कैसे माजरा होता है, सारी कहानी ये भाई मुझे बताएंगे, और जो कि सिम बेचते भी हैं और इनसे जानेंगे। और ये अवेयरनेस मैसेज है कि किस तरीके से लोग बचें, यानी कि जो कि सिम गलत बेच रहे होते हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म की लालच दे रहे होते हैं कि चीनी ले लें, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट टैम्पर्स दे रहे होते हैं आपको, लेकिन वो होता है फेक। सारी कहानी इन भाई की ज़बानी जानते। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। फैसल भाई, ये बताना है कि कैसे बचा जाए। आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है, सिमें फ्री ले लें और साथ में गिफ्ट टैम्पर्स ले लें, चाय की पत्ती ले लें, चीनी ले लें। तो इसके अंदर कितनी सदाकत है कि वाकई में ये ऐसा होता है या फिर ये लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम अपने सुनने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आते हैं ना, जो कहते हैं सिम ले लें या उसके साथ आपको चीनी फ्री देंगे या पत्ती वगैरह या कुछ सूट फ्री देते हैं, तो उन अकल वालों के लिए बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो सिम के एक कंपनी आपको सिम भी फ्री दे रही है, उसके ऊपर से आपको चीनी फ्री दे रही है। वो इस चीज़ को ना देखें, धोखा है वो धोखा है। वो जब आप उससे, क्योंकि ये लोग अक्सर रुख करते हैं देहातों की तरफ का, जहाँ भी सीधे साधे लोग होते हैं, थंब लगाए ओके सिम, फिर उनको कहते सिम आपकी नहीं, आपके अंगूठे नहीं आ रहे, तो सिम उनके पास रह जाती है और उनको चीनी थमा देते हैं या पत्ती वगैरह दे देते हैं। और सीधे साधे लोग जो कि भूख और अफलास सब तरफ है, तो वो इस चक्कर में आके अपने अंगूठे लगा के चीनी पत्ती ले जाते हैं, सिम वहीं छोड़ देते हैं। अब उन सिम का क्या होता है कि वो सिम आगे मिस यूज होती है। लोन वाले जो एप्लीकेशन चल रही है उनसे लोन लिया रहता है, वो यानी कि जो लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे होते हैं वो भी उसका इस्तेमाल करते वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके थ्रू वो लोन लेते हैं। लोन जब ले लिया रहता है उसके बाद उसकी किस्त अदा नहीं होती, वो जिसके नाम पे फिर सिम होती है वो बंदा फंस जाता है। और ये इसके आगे वो इसके ब्लैकमेलिंग के जो टारगेट किलिंग करते हैं, जो उस नंबर से भी कॉलिंग वगैरह करते हैं, जब उससे खत्म होती है तो वो सिम बंद कर देते हैं। और जब वो पुलिस वाले रिकॉर्ड निकलवाते हैं वो उस बंदे को पकड़ते हैं जिसके नाम पे सिम होती है, वो बेचारा कहता है कि भाई मेरे पास तो सिम ही नहीं है, मैंने तो कभी मतलब सिम ली नहीं है। फिर जब वो याद आता है उसको कि भाई अंगूठा लगाया था तो सिम ली थी, चीनी ली थी, तब वो पता चलता है उसको कि यार मेरी सिम। भी कैसे बचा जाए इनसे, यानी कि जो लोग रोड के ऊपर चल रहे होते हैं और उनसे सिम कह रहे हैं ये सिम ले लें, फ्री ले लें, और साथ में गिफ्ट टैम्पर दिए जाते हैं, तो कैसे बचा जाए इन लोगों से? सबसे पहले तो ये कहूँगा जो गिफ्ट टैम्पर आ देते हैं ना उनसे सिम नहीं लेनी, उनसे सिम नहीं लेनी आपने। वो इनसे आप खड़े हो उनको 155 पे कॉल करें, वो पुलिस आएगी उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है कि आप अथॉरिटी लेटर के साथ काम कर रहे हैं, किस फ्रेंचाइज से काम कर रहे हैं, और ये जो आपको गिफ्ट टैम्पर जो दे रहे हैं ये कंपनी दे रही है कि आप अपने से दे रहे हैं। बिल्कुल, कंपनी को तो इतना मुनाफा ही नहीं है। कंपनी नहीं देती, कंपनी को क्या लगे कि वो साथ में चीनी दे रही है, साथ में उसको क्या लगे उसके उसने। अगर हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने जब भी सिम लेनी है ना, या तो फ्रेंचाइज का रुख करें। अगर फ्रेंचाइज आपसे दूर है, नहीं पहुंच पा रहे, तो हम जैसे हम टीम काम करेंगे, जैसे मेरा कैमरामैन आपके बाद हॉटी लेटर भी होता है। देखें नाज़रीन, ये देखें, ये वर्किंग कर रहे हैं और ये एक रजिस्टर्ड फ्रेंचाइज से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और इस तरीके से यानी कि ये कोई भी लालच नहीं दे रहे लोगों को, इस तरीके से सिम लेनी चाहिए। सिम लेनी चाहिए। और अथॉरिटी लेटर चेक करके, अगर बाई से भी सिम लेनी हो ना तो उनसे बोलें कि अथॉरिटी लेटर चेक करवा दें, यहाँ अपना बता दें कि आप किस फ्रेंचाइज से काम कर रहे हैं, तो उससे सिम लें। एक बार बता दूं कि कंपनी हमें सिम का देती है 100 रुपया, ठीक है। अब 100 रुपये के बाद चीनी कैसे हम दे सकते हैं? बिल्कुल, हम पत्ती कैसे दे सकते हैं? अगर हम किसी की सिम पास रखते हैं
तो अगर हम उससे लोन ले लेते हैं तो उस लोन में से 25,000 साल 25,000 लोन ले लिया, उसमें से अगर हम 500 रुपया उनको तकसीम भी कर देते तो फिर भी हमें बचत ही आती है ना। ये चीज़ आपने कभी भी नहीं लेनी उनसे। अच्छा फैसल भाई ये बताएं कि ये जो आपने डिवाइस रखी हुई है, अक्सर ऐसा होता है कि सिम के ऊपर वो डिवाइस के ऊपर थंब लगवा लेते हैं, फिर उसी थंब से 5 सिमें निकल आती हैं और जो कस्टमर सिम लेने के लिए आता है उसको बता दिया जाता है कि आपके नाम पे तो 5 सिमें पहले एक्टिवेट हैं। तो ये इससे कैसे बचा जा सकता है? होता ये था पहले कि पहले एक थंब लगता था, ठीक है, सिम ओके हो जाती थी। अब तो खैर ये सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। होता क्या था, ये जरा कैमरामैन इधर आए, इधर जी नज़दीक आएंगे, मेरा कैमरामैन नज़दीक आएगा और ये दिखाएगा। ये देखिए ये शीशा है, इस पे ऊपर एक सिलिकॉन की चिप लगी होती थी पहले, जिन लोगों ने फ्रॉड करना था वो जब आप इसके ऊपर ऐसे लगाते थे तो आपका फिंगरप्रिंट इस पे चस्पा हो जाता था, चिप्सा हो जाता था। ठीक है। वो इसको ऐसे उतार के सेव कर लेते थे, ठीक है। और जब वो चले जाते थे घर बैठे, आपका थंब लगाया उन्होंने, सिम निकाल दी। अब काफ़ी बंदे कहते हैं भाई मेरे पास एक सिम है, 5 सिमें कैसे हुई ये मुझे नहीं पता। ये उसी के थ्रू होती हैं जिस जब आपने यहाँ पे थंब लगाया होता है। जब भी आपने सिम लेनी है तो ये चेक करके लेना है, इस तरह इसको चेक करवा लें, उसके देख लेना है। थंब लगाना है। ये बिल्कुल शीशा है, इसके ऊपर कोई सिलिकॉन चिप नहीं होगी। अगर लगी होगी उसी वक्त उस बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें। ये मेरा पैगाम है सब। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ये एक यहाँ पर एक बात नोट करवाता चलूँ आपको कि ये फैसल भाई ने बताया कि ये जो इनके हाथ के अंदर ये डिवाइस है, इसके ऊपर ये शीशे की आपको ये चिप नज़र आ रही होगी। यानी कि वो लोग जो आपको लूटते हैं और ब्लैकमेलर होते हैं, वो लोग जो कि आपको लालच दे के सिम दे रहे होते हैं और कपड़े भी दे रहे होते हैं। हमने ऐसे भी मामला देखे कि कपड़े भी दे रहे होते हैं कि सिम ले लें, फ्री सिम है और साथ में सूट भी मिलेगा आपको, लेकिन वो आपकी सिम का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर आपकी ही सिम जो है उससे लोन लेते हैं, फिर बाद में लोन ऐप वाले आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर आपको आपकी बरहना तस्वीरें जो है वो वायरल करते हैं और आपको परेशान करते हैं। इस भाई ने बताया, फैसल भाई ने, कि ये जो डिवाइस है आपने ये चेक कर लेनी है कि उसके अंदर सिलिकॉन चिप तो नहीं है। अगर वो सिलिकॉन चिप उसके अंदर हुई तो आपने फौरी 115 पे कॉल करनी है और मुतलका पुलिस को बुलवा के उनको पुलिस के हवाले करना है। क्यों जनाब ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे होना चाहिए ताकि इसे लोग बच सकें, इस फ्रॉड से बच सकें। और लोगों को ये पैगाम दूंगा कि किसी भी से उससे सिम ना ले जो इसके गिफ्ट ऐपर साथ दे रहे हैं। और ये अक्सर गाँव में जाते हैं, गाँव वाले भी एहतियात करें कि इन चीज़ों से बचें। बिल्कुल जी बिल्कुल नाज़रीन, ये भाई सारी डिटेल हमको बता रहे थे और आपने बचना है, होशियार रहना है ऐसे लोगों से, ऐसे नौसरबाजों से जो कि आपको लूटते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स दे के सिम आपको फ्री देते हैं, लेकिन कंपनी इस किस्म की कोई भी यानी कि वो डील नहीं दे रही किसी भी कस्टमर को। और भाई बता रहे हैं कंपनी को इतना प्रॉफिट ही नहीं है। आपने पहले नंबर पे ये देखना है कि अदारा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड फ्रेंचाइज हैं, उनके कार्ड चेक करने हैं, उनके अथॉरिटी लेटर चेक करने हैं, फिर आपने सिम लेनी है। क्योंकि सिम आपकी ऐसा बुनियादी आपकी चीज़ है कि जो कि हर एक भाई की ज़रूरत है, हर एक शख्स की ज़रूरत है। मोबाइल सिम हर बंदे की ज़रूरत है, तो इसीलिए आपकी सिम से लोग गलत नाजायज़ काम करते हैं, फिर आपको कल को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आपने बचना और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाइयाँ करें और उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करें ताकि मज़ीद लोग जो हैं वो इस चीज़ से बच सकें। जी एक बात आखिरी बात बताऊंगा कि जब भी आपने कहीं से भी सिम लेनी है ना बाहर से, जब वो बंदे ने आपके थंब लगा लिए ना तो आपने उससे सिम लेके जानी है। वो ये कहे कि भाई आपका आ नहीं रहा, थंब नहीं आ रहा। सबसे पहले बात, सबसे इसकी अथेंटिक बात ये है कि जब आप सिम लेते हैं या आपके नाम पे इशू होती है तो आपके नाम पे जितने भी नंबर होंगे ना उस सब पे मैसेज आएगा। वो जो सिम का नंबर है कि वो भी नंबर आ जाएगा कि ये नंबर आपके आईडी का पे एक्टिव हो गया। तो लिहाजा इससे भी आपने बचना है। अगर सिम के थंब लगा दिए डिवाइस पे तो सिम साथ लेके जानी है, सिम लेके चाहे वो खाली इंजी लेके जाए। नहीं वो कह रहा नहीं एक्टिवेट, अगर एक्टिवेट नहीं तो उसके आपको मैसेज आएंगे। अगर मैसेज नहीं आया तो फिर बंदे से चेक कर ले, तसल्ली करवाइएगा कि हाँ भी सिम एक्टिव हुई है नहीं हुई, उसके बाद आपने जाना। बिल्कुल जी, भाई बता रहे हैं कि अगर आप किसी से सिम लेते हैं और वो आपसे कहता है कि आपके नाम पर ये सिमें नहीं मिलेंगी तो आपने वो सिम जो है, अगर उसने आपका थंब लगवा लिया हुआ तो आपने वो सिम उसके पास हरगिज नहीं छोड़नी, सिम लेके जानी है ताकि वो सिम आपकी सिम से कोई नाजायज़ काम ना कर ले, कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उड़ा ले। किसी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो ये इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उड़ाती है। तो नाज़रीन इस चीज़ से आपने बचना है। कमेंट सेक्शन में अपनी इजाज़त कीजिएगा, अपनी मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।